अच्छा, आज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं जियो लोकेशन एपीआई। ठीक है, जियो लोकेशन ज्योग्राफिकल लोकेशन को कहते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन एपीआई बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम जो है वो अपनी लाइव लोकेशन या कोई पर्टिकुलर लोकेशन, अगर हम स्टैटिक भी दिखाना चाहें कि सिर्फ हम चाहते हैं कि मेट्रो की लोकेशन दिखे, लेकिन अगर आप लाइव लोकेशन भी दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो। तो हम आज यही करने वाले हैं कि हम एक मैप इंस्टॉल करेंगे और उस मैप के ऊपर हम लाइव लोकेशन अपनी शेयर करवाएंगे थ्रू ब्राउजर। ठीक है, और वो उस जगह को पॉइंट भी कर रहा होगा। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, आज हम देखेंगे कि मैप के अंदर हमारी लाइव लोकेशन शो होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके पास ज्यादातर अगर आ रही होगी तो कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म में वो कह रहा होगा कि जियो लोकेशन एपीआई यूज करो। ठीक है, जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ोगे तो ज्यादातर आपको वो मिलेगा कॉन्टेक्ट अस के अंदर आपने लगाना है मैप। ठीक है, तो उस मैप की जगह आपने ये चीजें करनी है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो है वो जियो लोकेशन एपीआई के लिए कोई एपीआई ढूंढ लेनी है। बहुत सारी बेशुमार एपीआई है। पहले गूगल मैप भी आपको एपीआई देता था फ्री के अंदर। ठीक है, जिससे बड़ी आसानी हो जाती थी कि गूगल मैप का हम आई फ्रेम शो कराते थे और डायरेक्टली लाइव जो है वो लोकेशन हम दिखा देते थे। लेकिन अब उन्होंने कर दी है पेड, उनको चाहिए पैसे। ठीक है, तो अब हमने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अब हमारे पास आ गए हैं जो हमें मैप भी प्रोवाइड करते हैं और लाइव लोकेशन का एक्सेस उसके ऊपर दिखाने के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें वो तो अलग चीज़ है ना, शेयरिंग है वो, लेकिन इसमें हम मैप के अंदर दिखाने वाले हैं बस ये। उसके लिए आप एक वेबसाइट पे आ जाओगे जिसका नाम है लीफलेट। क्या नाम है? लीफलेट। ठीक है, लीफलेट वेबसाइट पे आने के बाद जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर इंटरएक्टिव मैप्स। ठीक है, इसको खोलने के बाद आपने इसको कट कर देना है और यहाँ पर आने के बाद आपने जो है वो ट्यूटोरियल्स पे आ जाना है। कहाँ आ जाना है? ट्यूटोरियल्स पे। ट्यूटोरियल्स पे आने के बाद आपने चले जाना है लीफलेट क्विक स्टार्ट गाइड पे। कहाँ चले जाओगे? क्विक स्टार्ट गाइड पे चले जाओगे। उसके बाद इसके अंदर ही आपको जो है वो लाइन वाइज हर चीज बताएगा कि आपको किस तरह से इसको अप्लाई करना है। अच्छा भाई ठीक है, हम यहाँ पर चलते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर और अपने फोल्डर्स में जाने के बाद यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जियो लोकेशन के नाम से। और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने वीएस कोड के अंदर। ठीक है, वीएस कोड में ओपन करने के बाद यहाँ एक फाइल बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट HTML नाम से। और यहाँ पर हम जो करते हैं बॉयलर प्लेट बूटस्ट्रैप लगानी है वो भी लगा सकते हो, मर्जी है। ठीक है, अभी हमें बूटस्ट्रैप की जरूरत नहीं है तो हम नहीं लगा रहे। ठीक है, अच्छा इसको हम करते हैं कट। अब यहाँ बॉयलर प्लेट लगा ली, सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब सबसे पहले कह रहा है बिफोर राइटिंग एनी कोड फॉर द मैप यू नीड टू डू द फॉलोइंग प्रिपरेशंस स्टेप्स ऑन योर पेज। इंक्लूड लीफलेट सीएसएस फाइल इन द हेड सेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। जैसे आपको बूटस्ट्रैप सीएसएस की फाइल देता था उसका सीडीएन मिलता है लिंक के टैग के अंदर, इसी तरह लीफलेट का भी एक लिंक होता है जो कि इस मैप की सीएसएस को डिफाइन करेगा। ठीक है, इसको आपने कॉपी किया और इसके कहने पर जैसा ये कह रहा है कि हेड के अंदर रख दो, रख दिया भाई। ये लिंक उठा के कहाँ रख दिया? हेड के अंदर। कुछ नहीं करना। नीचे आए इंक्लूड द लीफलेट जावास्क्रिप्ट फाइल आफ्टर द लीफलेट्स सीएसएस। आफ्टर द लीफलेट्स सीएसएस, ये स्क्रिप्ट का लिंक आपने बॉडी में नहीं लगाना। कहाँ लगाना है? जो लिंक है लीफलेट का उसके फौरन बाद। यानी कि आपने इसको किया कॉपी और ये जो लिंक है इसके फौरन बाद यही हेड में लगा दो। बात समझ आ गई? ठीक है, बाकी स्क्रिप्ट वगैरह आप जो है जहां लगाते हो वहीं लगाओगे। ठीक है, अच्छा भाई नीचे है पुट अ div एलिमेंट विद अ सर्टेन आईडी वेयर यू वांट योर मैप टू बी। ठीक है, तो ये डिव आपने उठाया और डिव उठा के आपने कहा रख दिया। आपने कहा भी हम किसी स्पेसिफिक जगह पे नहीं कर रहे, बॉडी के अंदर डायरेक्टली रख दो। रख दिया भाई मैप। मैप रखने के बाद और नीचे है, अब ये कह रहा है कि आप जो है वो मेक श्योर द मैप कंटेनर हैज अ डिफाइंड हाइट फॉर एग्जांपल सेटिंग इन सीएसएस। अब ये क्यों कह रहा है डिफाइंड हाइट? क्योंकि डिफ की हाइट क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर वो कह रहा है हाइट डिफाइन कर दो। वो तो भाई हम ऐसे भी कर सकते हैं, उसकी छापने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैप क्या है? एक आईडी है। क्या है? आईडी। तो हैश लगेगा सिलेक्टर, ऐसा ही है। ठीक है, मैप लगाया, इसको हाइट दे देते हैं हम 100 VH। क्या हाइट दे देते हैं? 100 VH। और यूनिवर्सल के अंदर जो है ना वो मैं मार्जिन और पैडिंग क्या कर देता हूँ? 0 कर देता हूँ, ताकि जो है वो परफेक्टली 100 VH सेट हो जाए। ठीक है, हाँ कैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर समझाने के लिए। फिर नीचे आते हैं। अब नीचे आने के बाद ये कह रहा है लेट्स क्रिएट अ मैप ऑफ द सेंटर ऑफ लंदन विद प्रिटी ओपन स्ट्रीट मैप टाइल्स। ठीक है, ये सेंटर ऑफ लंदन की कोई लोकेशन उठा रहा है, उसका मैप बना रहा है। फ्रॉम हेयर ऑन वी विल बी वर्किंग इन जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट वी विल इनिशियलाइज द मैप एंड सेट इट्स व्यू टू आवर चोजन ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स एंड अ जूम लेवल।
ठीक है, यानी कि आपको सबसे पहले जो है वो इनिशियलाइज करना है मैप। मैप इनिशियलाइज करने के लिए आपको ये पूरी इसने स्टेटमेंट दी हुई है, इसको किया आपने कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने जो है वो यहाँ नीचे आ जाना और आपने स्क्रिप्ट का टैग लगाया, जावा स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट का टैग में रख दिया। रख दिया भाई, इसके कहने पे रख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन किसी बंदे की निकालनी है, तो अगर किसी ने जियो साइंस पढ़ी हो तो उसको पता है कि अगर सैटेलाइट के थ्रू किसी स्पेसिफिक जगह की लोकेशन मालूम करनी है तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, और उन कोऑर्डिनेट्स का नाम होता है लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्या नाम होता है? लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पर याद तो नहीं आ रहा, लेकिन अभी हमें पता चल ही जाएगा। इनमें से एक लेटीट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट्स तो इसने स्टैटिक रखे हुए हैं किसी लंदन के, सेंटर ऑफ द लंदन के। हाँ, उसने अपने कोऑर्डिनेट्स निकाल के रखे हुए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के। यहाँ पर मैं अपनी लाइव लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स रखवाऊंगा इन फ्यूचर, अभी हम नहीं कर रहे। अभी हम उसको बोल लेंगे भाई तू लंदन वाला ही दिखा दे हमें मैप, किसी तरह लंदन वाला ही दिखा दे। शो होगी ना अभी, ये तो पहले लंदन वाली तो शो, मैप तो है। ठीक है। चलो भाई, अभी हमने कोई भी चेंज नहीं किया और यहाँ पर हमने ये रखवा दिया। ठीक है। अच्छा, देन नीचे आए और नीचे आए, अब कह रहा है कि आपको नेक्स्ट वी विल ऐड अ टाइल लेयर टू ऐड आवर मैप। इन दिस केस इट्स अ ओपन स्ट्रीट मैप टाइल लेयर। क्रिएटिंग अ टाइल लेयर यूजुअली इन्वॉल्व सेटिंग अप द यूआरएल टेम्पलेट्स फॉर द टाइल इमेजेस, attribution text and maximum zoom level of the layer. OpenStreetMap tiles are fine for programming your leaf left map। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपके पास ये जो आपके पास ओपन स्ट्रीट मैप की टाइल है, आपको इसको इंस्टॉल करना है मैप को शो करवाने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर आप आए और यहाँ पर आने के बाद आपने इस कोड को भी यहाँ पर रख दिया, कुछ चेंज नहीं करना, छापा है। ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद इस फाइल को करते हैं रन। इस फाइल को रन करते ही आपको इंशाल्लाह मैप नजर आ जाएगा। मैप नजर आ गया, लेकिन लेकिन लंदन तो देखो नजर आ रहा है, लेकिन इसने जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो स्पेसिफिक जगह पॉइंट नहीं हो रही। वो जो हमें एक गूगल मैप में रेड कलर का पॉइंटर दिखता है ना कि इस जगह पे ये परफेक्ट लोकेशन है, वो पॉइंटर भी लेके आना है अब। उस पॉइंटर को लाने के लिए क्या करोगे? उस पॉइंटर को लाने के लिए आप वापस से इसी वेबसाइट के ऊपर जाओगे और नीचे आओगे। अब ये आपके पास बता रहा है मार्कर सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स। ठीक है। अब ये जो, ये देखो ये जो मैप बना हुआ है, ये देख लो ट्राइंगल। ठीक है, ये मैप पॉलीगन कहलाता है। क्या कहलाता है? मैप पॉलीगन। और ये जो आपको ये लोकेशन वाला सिंबल दिखता है, इसको हम कहते हैं मार्कर। क्या कहते हैं? मार्कर। और ये आपके पास सर्कल है। ठीक है। अब ये तीनों चीजें लगाना सिखा रहा है, जिसमें से हमें कौन सी लगानी है? मार्कर लगाना है। तो सबसे पहले आई थिंक मार्कर ही देगा। देखो, बिसाइड्स टाइल लेयर्स यू कैन इजीली ऐड अदर थिंग्स टू योर मैप इंक्लूडिंग मार्कर्स, पॉलीलाइंस, पॉलीगन, सर्कल्स एंड पॉपअप्स। लेट्स ऐड अ मार्कर। ये मार्कर वाली लाइन कॉपी की, सर्कल लगाना है तो सर्कल वाली लाइन कॉपी करोगे, और पॉलीगन लगाना है तो पॉलीगन वाली। जहां पर मुझे मार्कर लगाना है, मैंने मार्कर को कॉपी किया, और मार्कर को कॉपी करने के बाद मैंने इस स्टेटमेंट के बाद इसको क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप गौर करो तो मैप जो सेट हो रहा है जिन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे, उसकी और मार्कर की सेम है। ठीक है, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है कि दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। अच्छा भाई, अब चलते हैं। अब देखो यहाँ पर मार्कर आ गया स्पेसिफिक जगह का जिसको उसने पॉइंट किया हुआ है। अब ये तो लंदन का है। अब भाई मुझे लाइव लोकेशन करवानी है। लाइव लोकेशन कैसे करवाऊंगा? ठीक है, अब यहाँ आपको जावास्क्रिप्ट की नीड है, जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था। अब यहाँ ऊपर आ जाओ, इसको भूल जाओ। ठीक है, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ऊपर आ गए। आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में नेविगेटर का। किसका? नेविगेटर का। उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट होता है जियो लोकेशन का। जावास्क्रिप्ट आपको ये चीजें खुद देता है बनी बनाई। अगर आपको ये ऑब्जेक्ट खुद बनाने पड़ जाए ना प्रोग्रामिंग के अंदर, स्क्रिप्टिंग का यही फायदा है कि आपको बहुत सारी चीजें बनी बनाई मिलती हैं। ठीक है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है बेसिकली व्हाट टू डू, और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है हाउ टू डू। आपको उसमें बताना होता है कैसे होगा, और स्क्रिप्ट में आपको ये पता होना चाहिए क्या होगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग में फर्क है। नेविगेटर में से एक ऑब्जेक्ट निकाला, जियो लोकेशन। जियो लोकेशन में से एक और आपको जो है वो मेथड मिलता है यहाँ पर, वो क्या है? गेट करंट पोजीशन। ये एक मेथड है, तो क्या लगेगा? राउंड ब्रैकेट लगेंगे। अब ये आपसे देखो क्या मांग रहा है? सक्सेस कॉल बैक। कॉल बैक यानी कि ये मुझसे एक फंक्शन मांग रहा है। कॉल बैक फंक्शन मांग रहा है। यहां पर मैंने एक कॉल बैक जो है वो फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो ये चीज थी, ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे ही मैंने इसके अंदर कॉल बैक लगाया, अब ये कॉल बैक भी मुझसे एक पैरामीटर मांग रहा है जिसका नाम है पोजीशन। क्या है?
पोजीशन, तो यहाँ पर मैं पीओएस लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, या पूरा आप पोजीशन लिख सकते हो, पैरामीटर का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना फंक्शन के, हमने देखा है। ठीक है। और इसका कॉल बैक हम यहाँ पर ओपन करेंगे। अब पोजीशन है एक ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट जो इस स्कोप में आएगा। मैंने कहा पोजीशन एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से आपको क्या निकालने हैं, कॉर्ड्स निकालने हैं, कॉर्ड्स फॉर कोऑर्डिनेट्स, कॉर्ड्स फॉर कोऑर्डिनेट्स। मैंने कहा पोजीशन में से कोऑर्डिनेट्स निकालो, और कोऑर्डिनेट्स में से निकाल लो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मिल रहा है यहाँ पे, मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो लैटिट्यूड मैंने इसमें से निकाल लिया, दोनों निकाल लेना। ठीक है, लैटिट्यूड निकाला, इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, लैटिट्यूड भी निकाल लिया, और यहाँ पर आप दूसरी लाइन में सेम लॉन्गिट्यूड भी निकाल लोगे। निकाल लिया भाई। अब इन दोनों को एक वेरिएबल में रख दो, किस में रख दोगे, लेट, आपने लैटिट्यूड पूरा ही नाम रख दो ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, और लेट लॉन्गिट्यूड, तो मैंने दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल के वेरिएबल्स में रख दिया अपने। अब मेरे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मौजूद है, और मुझे अगर मार्कर और अपने मैप पे सेट करवाना है, बस ये वेरिएबल्स यहाँ पास कर सकता हूँ मैं, बन गया मैप। अब इस पूरे कोड को आपने उठाना है, यहाँ से कट किया, कट करने के बाद इसके अंदर रखना है, किसमें, इसके अंदर, इसके फौरन बाद, ये याद रखना, बाहर नहीं रखना। ठीक है, ये पूरी चीज इस पोजीशन ऑब्जेक्ट फंक्शन के अंदर आएगी। ठीक है। अच्छा भाई, लैटिट्यूड है, अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं डाल के कि लैटिट्यूड पहले आएगा कि लॉन्गिट्यूड। ये पहला हमने नंबर हटाया, या मैंने क्या लिख दिया, लैटिट्यूड रख दिया कि मेरा जो करंट पोजीशन का लैटिट्यूड है, और यहाँ पर क्या रख दिया, लॉन्गिट्यूड। अगर हमारे पास एरर आएगा, इसका मतलब हमें इनको उधर उधर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम याद रखेंगे कि भाई लॉन्गिट्यूड पहले लिखना है या लैटिट्यूड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी सही कर दिया, मुझे यहाँ पर भी सही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया लैटिट्यूड, और यहाँ पर मैंने कर दिया लॉन्गिट्यूड। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर जो आपको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के आगे 13 लिख रहा है ना, ये जूम लेवल है, यानी कि मैप कितना जूम्ड होगा। अभी 13 रहने दो, अगर आप चीज को चेंज करना चाहो इस नंबर को, तो आप कर सकते हो। अच्छा भाई, अब चलते हैं हम अपने मैप की तरफ। यहाँ रिफ्रेश करूंगा, देखो मुझसे ब्राउजर क्या पूछ रहा है कि आप लोकेशन का एक्सेस दो, ये नेविग, हाँ, जो आपने नेविगेटर जियो लोकेशन का ऑब्जेक्ट यूज किया ना, ये उसका कमाल है। मैंने आपको बोला था जावास्क्रिप्ट से ब्राउजर हिला दो। ठीक है, यहां मैंने किया अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट, अब ये अलाउ किया, देखो कहाँ ले आया। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, अभी क्लियर होगा। यहां पर मैं जूम कर रहा हूँ, देखो शारा फैसल का ब्रिज आ रहा है, यहाँ पर आपके पास मेट्रो भी आ गया, ये देखो ये बैठा हुआ मेट्रो में मैं। सही है, ये आपके पास निकला है जियो लोकेशन। अब कोई भी यूजर आपकी वेब कहीं पर भी खोले, उसको अपनी करंट पोजीशन नजर आएगी। तो जियो लोकेशन समझ आ गई। ठीक है। अगर आपके पास आपके रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है आपको लाइव लोकेशन दिखानी है, तो आप लाइव लोकेशन दिखा सकते हो। किस स्पेसिफिक जगह का लिखा है, तो आप गूगल मैप्स पे जाके उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, सर्च करके ना, आपको गूगल पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हर जगह का मिल जाएगा। आपने बस इस पे, फिर आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये जो हमने किया है, आप सीधा सीधा ये लिखोगे और सीधा सीधा इसके अंदर ये पास कर दोगे। फिर आपको देखो, ये जो हमने काम किया है, ये तो हमने लाइव लोकेशन निकालने के लिए किया है ना। जब हमें लाइव लोकेशन दिखानी नहीं है, तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स निकालो और उसमें नंबर लिख दो सीधा सीधा। ठीक है, बात समझ आ गई।